डियर स्टूडेंट, ये क्लास 11 का इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 3 इज ऑन प्रोग्रेस। डिस्कवरिंग टूट द सगा कंटिन्यूज ये चैप्टर है और इसके जो ऑथर हैं A.R. विलियम्स है। इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट इसके भावार्थ को, इस चैप्टर के भावार्थ को समझे हैं। इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस हम लोग देख चुके हैं, जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहे हैं, जिसको जा कर के चेक करें। और स्टूडेंट रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसके 60 क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ें और चेक करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर व्हेन टूट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। तो आपको पता है जब सीटी स्कैन के लिए उनके बॉडी को लाया गया था किंग टूट के, तो उस समय क्या माहौल था, क्या वातावरण था, क्या स्थितियाँ थी, उसका जिक्र करना है। आइए चेक करें। देखें क्या एटमॉस्फेयर था उस वक्त जब सीटी स्कैन के लिए उनके बॉडी को लाया गया था। तो द एंग्री विंड्स स्टूड अप डस्ट डेविल्स एज घस्टली। देखें उस समय जो क्रोधित हवाएं थी, वह जो है स्टूड अप डस्ट डेविल्स एज घस्टली, माने भूतों की तरह जो धूल थे उसको खड़ा कर दिए थे, जो क्रोधित हवाएं थी प्रेतों जैसे। डार्क बेलिड क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। जो काले तोंद वाले बादल थे, क्लाउड्स थे, मूव क्विकली अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, उस रेगिस्तानी आसमान में जल्दी जल्दी इधर से उधर डोलते रहे, जाते रहे। ऑल डे माने दिन भर। एंड हीड द स्टार्स इन द ग्रे स्काई, और उस भूरे आकाश में उन तारों को छिपाए रखे थे ये जो बादल थे। तो उस समय जब सीटी स्कैन के लिए उनके बॉडी को लाया जाता है तो इस तरह का स्थिति थी। जो क्रोधित हवाएं थी वह शैतानी भूतों की तरह ऊपर धूलों को आसमान में बिखरने लगी, उड़ाने लगी, और जो काले तोंद वाले बादल थे इधर से उधर मंडराने लगे, तारों को अपने उन भूरे बादलों में छिपा रखा था आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट इट इज व्हाट वेयर द थिंग्स बरीड विथ टूट्स मम्मी एंड व्हाई। यहाँ पर बोल रहा है कि जो किंग टूट्स की बॉडी थी उनको जब दफनाया गया था तो उनके साथ कौन सी चीज़ें उस मम्मी में दफना दिया गया और क्यों। ठीक है, सो लुक्स स्टूडेंट, यस देखें, द थिंग्स एज बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, गोल्ड एंड रिंग, सैंडल्स, ब्रेसलेट्स etc वेयर बरीड विथ द टूट्स बॉडी। तो देखिए वहाँ पर क्या चीज़ें दफनाई गई थी उस मम्मी के साथ। द थिंग्स एज बरीड गेम्स, तो उनके साथ वो जो बोर्ड गेम्स थे, जो खेलने वाले गेम्स थे, बोर्ड गेम, उसको दफना दिया गया। और ये ब्रॉन्ज रेजर जो होता है, एंड लिनिन अंडर गारमेंट्स, और उनके जो वस्त्र थे, लिनिन कपड़े थे अंदर के, और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और ये जो खाद्य सामग्रियाँ थी, भोजन और शराब की जो पेटियाँ हैं, केसेस, उनको दफनाया गया था। गोल्ड एंड रिंग, ये सोना और ये अंगूठियाँ, सैंडल्स, उनके जो चप्पल, और ये ब्रेसलेट्स, कंगन, वेयर बरीड विथ टूट्स बॉडी, उनके शरीर के साथ बरीड कर दिया गया, दफना दिया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पीपुल ऑफ इजिप्ट दीज थिंग्स रिवाइव द मैन, क्योंकि मिस्र वासियों के लोगों के अनुसार ये मानना है कि ये जो वस्तुएं हैं रिवाइव द मैन, आदमी को पुनर्जीवित कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, व्हाट इज द फेरोज कर्स। व्हाट इज द फेरोज कर्स, फेरो का क्या अभिशाप था, क्या श्राप था। फेरोज स्टूडेंट उस मम्मी को बोलते हैं जो उनका बॉडी था किंग टूट का। देखें, द फेरोज कर्स इज दैट द डेड बॉडी आर मिस फॉर्चून कैन फेलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब द काम ऑफ किंग टूट। देखें, फेरोज का ये अभिशाप था उस डेड बॉडी का, इज दैट द डेड बॉडी आर मिस फॉर्चून कैन फेलिंग अपॉन दोज। तो ये जो डेड है, मृत्यु है, या जो दुर्भावनाएं हैं, या जो विपत्ति है, कैन फेलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब द काम ऑफ किंग टूट। तो राजा टूट की
जो शांति है उसमें जो विघ्न डालेगा, जो बाधा पड़ेगी, उसके ऊपर भी ये विपत्ति अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है, मुसीबत आ सकती है। यही उसका अभिशाप था, कर्स था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जही हवास। देखें जही हवास कौन थे, कौन है, लुक्स इट। देखें स्टूडेंट, जही हवास इज ए टेक्नीशियन हु वाज टेकिंग इमेजेस ऑफ टूथ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो जही हवास जो थे वो टेक्नीशियन थे, शिल्पकार थे, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीर को ले रहे थे डेड बॉडी का, उस किंग के। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि हूँ इज जही हवास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इट इज फिफ्थ, व्हिच क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूथ। तो डेड बॉडी टूथ के बारे में क्या प्रश्न अभी भी सामने आते रहते हैं, उसका जिक्र किया है। देखिए स्टूडेंट, फॉलोइंग टू क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूथ। देखिए उस डेड बॉडी टूथ के बारे में अभी दो प्रश्न सामने आते हैं अभी भी। फर्स्ट इज हाउ डिड टूथ डाई। पहला ये कि किस प्रकार से टूथ की मृत्यु हुई। एंड सेकेंड इज हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ। और मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी, एज क्या था। ये दो प्रश्न अभी भी अनक्लियर हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।